हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन फ्रॉम JPIT नालंदा बिहार शरीफ से। आज मैं अप्लाइड फिजिक्स 2 का जो सिलेबस हम लोग पढ़ रहे थे उसको कवर करने जा रहे हैं। और ऑप्टिक्स चल रहा था, ऑप्टिक्स में आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर द डिवाइसेज विच मेक यूज ऑफ मिरर्स, लेंसेज एंड प्रिज्म्स and are primarily used to extend the range of vision of human eye, है ना। तो कहता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो डिवाइस है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, डिवाइस है जो किस चीज़ के बने होते हैं, या तो मिरर के बने होंगे, लेंस के बने होंगे या प्रिज्म के बने होते हैं, है ना। और वो करते क्या है, तो रेंज ऑफ विजन को बढ़ा देते हैं। ह्यूमन आई जहाँ तक नहीं देख सकता है या जो चीज़ों को नहीं देख पाता ओपन आई से, इसके विजन क्षमता को वो एक्सटेंड कर देता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो माइक्रोस्कोप से हम छोटे छोटे चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, यानी कि हम छोटे छोटे चीज़ों को माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है कि अगर आप दही को माइक्रोस्कोप से देख लें तो हो सकता है कि आप दही खाना पसंद ना करें, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं माइक्रोस्कोप से भली भांति और अच्छे तरीके से दिखते हैं। viewing teeny object clearly, while telescopes are used to see distant object clearly। वही अगर हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप के माध्यम से हम जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स है, यानी जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, उसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा टेलीस्कोप है ना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसका क्या फीचर होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, द डिजाइन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग टू रिक्वायरमेंट्स। जो डिजाइन होता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, उसका दो रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, यानी ये दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उसको वो जरूर फॉलो करेगा, तभी वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है हाई मैग्निफिकेशन। हाई मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैग्नीफाई कर पाए। यानी छोटे से छोटे चीज़, जैसे अगर हम एक लेंस ही लेते हैं तो लेंस से क्या करते हैं, अक्षरों को देखते हैं तो बड़ा दिखता है ना। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द फाइनल इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, तो फाइनल इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विथ हाई मैग्निफिकेशन मेक्स व्यूइंग मोर क्लियरली एंड कंफर्टेबल बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन काफ़ी अच्छा होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम आसानी से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कंफर्टेबली, किसी तरह का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या इसका फीचर्स है, एडिक्वेट रेजोल्यूशन। एडिक्वेट रेजोल्यूशन का मतलब हुआ कि वो अच्छे तरीके से अपने जो मैग्नीफाइंग पावर उसको रिजोल्व कर पाए। The resolution of an optical instrument is its ability to resolve the image of two closely spaced objects। दो नज़दीक वाले स्पेस्ड ऑब्जेक्ट को वो अच्छे तरीके से वो रिजोल्व कर सके, so that they can be seen separately, ताकि अलग अलग दोनों को देखा जा सके। An optical instrument with high resolution reveals the finer details of the object। यानी जिसका रेजोल्यूशन हाई होता है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल तैयार कर सकता है, उसका ज़्यादा डिटेल से हम उसको देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बहुत ही आसान है सिंपल माइक्रोस्कोप, आप लोग को ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इसको देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये नोट्स बना हुआ है बुक का ही, लेकिन बहुत सहज और सरल भाषा में है। इससे आसान भाषा क्या हो सकता है। आप लोग इसको सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, इसके बाद आप कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछिए क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप। जो देखिए, तो
सिंपल माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में हम लोग यूज करते हैं एज मैग्नीफाइड वन, क्योंकि ये मैग्नीफाइड कर देता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को। इट कंसिस्ट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है? तो कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है बताइए? कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है ना, इसमें ये कन्वेक्स लेंस होता है। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के भी नाम से जानते हैं। कन्वेक्स लेंस को किस नाम से जानते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। पहले सारा पढ़ा चुके हैं ना। ऑफ अ स्मॉल फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ भी क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। कहता है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग यूज करते हैं, जिसको लेंस कहते हैं, वो सिंपल माइक्रोस्कोप का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसके बारे में हम अच्छे से तरीके से जानकारी लेते हैं। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। यानी कि ये इस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखे थे पिछले वीडियो में, इसमें क्या था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देते थे तो इसका इमेज इसी साइड बनता था। कैसा बनता था? तो वर्चुअल बनता था, इरेक्ट बनता था और बड़ा बनता था, यानी मैग्नीफाइड बनता था। तो इसी पे हमारा ये सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। यानी इमेज कितनी दूरी पे बनता है? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आंखों से, है ना। चलिए इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग को पढ़ने से पहले, चलिए इसको समझने से पहले हम एक बार फिगर दिखा देते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप का फिगर कैसा होता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कन्वेक्स लेंस है, बस बन गया माइक्रोस्कोप, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये फोकस है, ये पोल है और इसका इमेज यहाँ पे एडस बीडस तैयार हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, इसको डिटेल से अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको पहले थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। हाँ चलिए, कंसीडर कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। मान लिया कि कोई कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ एफ है। लेट ए बी एन ऑब्जेक्ट विच लाइज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर सी एंड द फोकस एफ ऑफ द लेंस। मान लिया कि ये भी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर और फोकस एफ के बीच में रखा हुआ। द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डू नॉट मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन टू द लेंस। कहता है कि इससे जो पैरेलल रे जा रहा है वो ऑप्टिकल सेंटर से और एक प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर वो आपस में जाकर डाइवर्ज हो जा रहा है, मतलब कि वो मिलेगा नहीं। तो मिलेगा कैसे? उसको पीछे डॉटेड लाइन से खींचे हैं, देखिए फिगर में ये जो है डाइवर्ज हो गया, है ना। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये डाइवर्ज हो गया, तो ये मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो इमेज नहीं बनेगा। इमेज कैसे बनेगा? इसको डॉटेड लाइन से पीछे खींच दिए, पीछे खींचने के बाद जहाँ दोनों लाइन मिला वहीं पे हमारा ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं, है ना। द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट डू नॉट मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन टू द लेंस, दे अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट बी डैश, सो दैट ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ द। वो दिखता है, ए डैश बी डैश से आते हुए प्रतीत होता है, तो हम लोग उसी को इमेज मान लिए, ए डैश बी डैश, है ना। दिस इमेज इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये जो इमेज होता है सीधा होता है और मैग्नीफाइड होता है। दस मैग्नीफाइड इमेज ए डैश बी डैश ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी विल बी व्यूड बाय द आई। और इसी को हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से, मैग्नीफाइड इमेज ए डैश बी डैश को ही। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिगर के बारे में अच्छे से समझते हैं। कि मेरा देखिए ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज है ना। कैसे बना इमेज? तो वर्चुअल बना, इरेक्ट बना और सेम साइड में बना जिस साइड में ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। कैसा बना? तो मैग्नीफाइड बना। ये देखिए यहाँ से यहाँ फोकल लेंथ है, ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से और ये इमेज डिस्टेंस बी इक्वल टू डी से डिनोट किया गया है। तो चलिए आगे हम लोग, ये देखिए मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसको लेंस कहते हैं। हम लोग बच्चा में खेलते थे इससे, है ना। धूप में रख करके इसको आग जलाते थे, माचिस की तुली, रुई या कागज जल जाता था। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का एग्जाम्पल है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर यानी मैग्निफिकेशन, है ना। एंगुलर मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? लेंस के केस में यानी सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। तो सबसे पहला केस कहता है फॉर डिस्टिंक्ट विजन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज
व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, मतलब कहता है ये इस केस का मैग्नीफाइंग पावर है जब ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं एक एक पॉइंट को, और आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सब्टेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, यानी इमेज जितना एंगल बनावेगा, है ना, आंख पे, और ऑब्जेक्ट जितना एंगल आंख पे बनावेगा, ये दोनों के एंगल के रेशियो को ही हम लोग मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। तो मान लिया कि देखिए अल्फा जो है मेरा एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना, अल्फा एंगल के बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट का जरा कलर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, देखिए, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, और आंख पे देखिए मान लिया कि ये अल्फा एंगल बना रहा है, और ये मेरा इमेज है, इमेज कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, ये बीटा, है ना। यही दोनों के रेशियो को हम लोग मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बारी बारी से दोनों को बताया गया, अल्फा एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट और बीटा एंगल सब्टेंडेड बाय द इमेज। अब मैग्नीफाइंग पावर बराबर क्या हो गया, बीटा बटे अल्फा। अब इसी को हम लोग आगे डिटेल कर देते हैं। क्या जानते हैं, ये देखिए थीटा इक्वल टू एल बाई आर एक फार्मूला दिया हुआ सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या जानते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। किस चीज से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। एल क्या है, चाप की लंबाई, आर क्या है, त्रिज्या। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे पहले से लिख लिए हैं, ना, और बुक में भी लिख दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पे अब हम लोग अल्फा और बीटा के बारे में दोनों का रेशियो देखते हैं। तो बीटा हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ना, बी ए बी और सी, है ना, त्रिभुज बना हुआ। तो यहाँ पे निकाल दीजिए, और यहाँ पर भी देखिए ए डैश बी डैश और सी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल के सहायता से हम लोग बीटा और अल्फा का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए डैश बी डैश बटे सी ए डैश कहाँ है, देखिए ए डैश बी डैश बटे सी ए डैश, ए डैश बी डैश ये है ना, ए डैश बी डैश बटे सी ए डैश, ये डिस्टेंस यानी इमेज डिस्टेंस भी, अभी बराबर क्या माने डी। तो ये हो गया मेरा बीटा। अल्फा क्या है, तो अल्फा का वैल्यू है ए डैश पी डैश। ध्यान दीजिएगा ए डैश पी डैश कहाँ है, ए डैश पी डैश यहाँ, देखिए ए डैश पी डैश यहाँ है ना। तो ए डैश पी डैश को हम लिख सकते हैं ए बी के बराबर, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है ना, है, तो लिख देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए डैश पी डैश बराबर ए बी, है ना। तो ए डैश पी डैश नहीं, सॉरी, ए डैश पी है और सी ए डैश देखिए ये ए डैश और सी ए डैश, मतलब कि ये वी जो है इमेज डिस्टेंस, इसको कैपिटल डी से डिनोट किया। अब ये दोनों के रेशियो को ले लीजिए। जब रेशियो ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसको थर्ड डिजिट, जब रेशियो लीजिएगा दोनों बीटा का मान यहाँ अल्फा का मान यहाँ, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो हमको मिल जाएगा एच डैश बटे एच, है ना। एच डैश क्या है, इमेज हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या है, साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ गलती लिखा हुआ है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू क्या हुआ, एच डैश बटे एच, और एच डैश ये क्या है, तो भी बटे यू, है ना। क्या जानते हैं हम लोग, सिंपल पहले भी इससे भी पढ़े हुए हैं, भी बटे यू होता है मैग्निफिकेशन। और भी देखिए ये हो गया भी इमेज डिस्टेंस, जो कि माइनस डी से डिनोट करते हैं, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में लाइज करता है और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में लाइज करता है, इसलिए यू भी क्या होगा, यू इक्वल टू माइनस यू माइनस में, है ना, कन्वेक्स लेंस के केस में। तो दोनों माइनस डी माइनस यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी बटे यू, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और डिटेल से इसको। तो हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, डी बटे यू, मैग्निफिकेशन डी बटे यू। डी क्या था, इमेज डिस्टेंस, यानी होता है एक्चुअली में वी बटे यू, तो वी इक्वल टू तो डी ने मान लिया था, तो इसलिए डी बटे यू। अब देखिए यहाँ पे लेंस फार्मूला क्या जानते हैं, 1 बटे बी माइनस 1 बटे यू जानते हैं ना जी, इक्वल टू 1 बटे एफ। तो इसको उलट करके लिख दिया, माइनस 1 बटे यू प्लस 1 बटे बी बराबर 1 बटे एफ। अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन, अप्लाई कर दिया, यू माइनस में लिख दिया, है ना, और v को भी माइनस डी के बराबर लिख दिया। जब ये पुट कर दीजिएगा तो ये प्लस बन जाएगा। चलिए देखिए ये जब पुट कर दीजिएगा माइनस यू तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। और ये देखिए v इक्वल टू माइनस डी है, इसलिए ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा। और फॉर्मूला मेरा 1 बाई यू माइनस 1 बाई डी इक्वल टू 1 बाई एफ। डी एक्चुअली में क्या है, तो इमेज डिस्टेंस है, यानी v है, v इक्वल टू यहाँ माइनस डी लिखा गया। तो अब ये माइनस था, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाइंग डी वी गेट, आप दोनों साइड डी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा, डी बाई यू बन जाएगा ये, और ये डी बाई एफ बन जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है जो देखिए, अब ये इक्वेशन 5 हो गया। क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3 वी गेट। इक्वेशन 3 मेरा देखिए यहाँ था, ये मेरा इक्वेशन 3 है ना। यहाँ पे डी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, और डी का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू एम पी इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, है ना। तो मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग सिलेबस को बढ़ाते चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हम लोग को देखिए, फॉर नॉर्मल विजन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। पहला कंडीशन क्या था कि जब ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रहा हो, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। इस बार इमेज कहाँ बन रहा है, फॉर नॉर्मल विजन यानी कि व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी यानी इन्फिनाइट पे इमेज बन रहा हो, तो इस केस में मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होगा। तो चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ये सेकेंड कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन हम लोग अभी जस्ट पहले पढ़े हैं। टू सी द इमेज विथ रिलैक्स्ड आई द इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, है ना। द माइक्रोस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगा तो v इक्वल टू क्या लेंगे, इंफिनाइट लेंगे। तो देखिए इसके लिए ये कंडीशन लगा दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, इंफिनाइट पे बन रहा है ना, अनंत पे बन रहा है। और ये मेरा u है, u इक्वल टू एफ यानी फोकस लेंथ पे ही रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, उसी से बना इंफिनाइट पे बनता है, तो u एफ के बराबर होगा। फॉर परफेक्टली रिलैक्स्ड नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी। फार पॉइंट क्या है मेरा, तो अनंत है। सो दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाना चाहिए, तो लेंस के फोकस पे। तो चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग इसका कंडीशन लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसमें 1/u को पहले लिख दिया, v को बाद में लिखा, है ना। तो चलिए अब आगे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो v की जगह पर u तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है मिरर के, है ना। अब v क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट। तो 1/u, अब v की जगह पे इन्फिनाइट पुट कीजिएगा, और ये क्या था मेरा, ये 1/v इन्फिनाइट ही हो जाएगा। तो ये बचा हमारा, है ना। और ये माइनस पुट कीजिएगा तो ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/u बराबर 1/f आ जाएगा। इसीलिए d इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, d से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो d/u, यहाँ d/u और d/f हो जाएगा, और d/u बराबर d/f आ जाएगा। इसके बाद जब हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे, देखिए इक्वेशन 3 ये जो यहाँ पे पहले से हम लोग कैलकुलेट करके रखे थे, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू d/u, इसमें जब पुट कर देंगे d/u के जगह पे, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर बीटा बटे अल्फा इक्वल टू d/u और u बराबर f। ये है मेरा मैग्निफिकेशन। तो ये था मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, है ना। दो कंडीशन से संबंधित, पहला कंडीशन था फॉर डिस्टिंक्ट विजन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा फॉर नॉर्मल विजन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे हम लोग यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या यूज है हमारे लाइफ में, या फिर हमारे मेडिकल लाइफ में, या फिर हमारे उद्योगों में, है ना, कितना कहाँ कहाँ यूज है। तो वॉच मेकर्स एंड ज्वेलर्स यूज ए मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर हैविंग ए मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द स्मॉल पार्ट्स ऑफ वॉचेज एंड द फाइन ज्वेलरी वर्क। कहता है कि जो काम करते हैं घड़ी बनाने वाले या फिर ज्वेलरी जो सुनार होते हैं, वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास को रखते हैं छोटे छोटे डिजाइन को देखने के लिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे देखना होता है, जिस वजह से वो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। स्मॉल पार्ट्स ऑफ वॉचेज एंड द फाइन ज्वेलरी वर्क। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इन मैग्नीफाइंग द प्रिंटेड लेटर्स इन ए बुक, टेक्सचर ऑफ फाइबर्स और थ्रेड्स ऑफ ए क्लॉथ, इंग्रेविंग डिटेल्स ऑफ स्टैम्प, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स को देखने के लिए, है ना। प्रिंटेड लेटर हो गया किताबों में, टेक्सचर हो गया फाइबर वगैरह को, है ना। थ्रेड ऑफ ए क्लॉथ, धागा देखने के लिए, कपड़ा में धागा
उल्टा सीधा तो नहीं आ गया, यानी काला कपड़ा उसमें लाल धागा तो नहीं आ गया, या उजला कपड़ा उसमें काला धागा तो नहीं आ गया। तो अगर आ जाएगा तो थोड़ा सा भी खराब दिखेगा, तो वहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास से सर्च किया जाता है। डिटेल्स ऑफ स्टाम्प वगैरह का डिटेल सही है कि नहीं, जब मोहर मार देता है पता नहीं चलता है, तो वहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग चेक करते हैं कि मोहर सही लगा हुआ है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरीज फॉर रीडिंग वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल को रीड करने में, वर्नियर स्केल क्या है, अब थोड़ा सा एक नया टॉपिक आ गया। तो मेजरमेंट करने के लिए, अब मेजरमेंट मान लिया कि ये मेरे पास देखिए पेन है, पेन का हमें ये डायमीटर मेजर करना हो, है ना, तो इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर इज ए डिवाइस बाय विच वी यूज टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप, यानी हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप का बाहरी और आंतरिक डायमीटर को मेजर करने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, और वीडियो को जरूर देखिएगा और जो भी नोट्स है जरूर तैयार कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।